नमस्कार। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स, मतलब एक आर्मी है। ये क्या लिखा है? कॉन्टिनेंट लिखा है। एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, मतलब एक आर्मी के मेंबर हैं। तो उस आर्मी में टोटल आपके सामने 616 मेंबर्स है, 616 मेंबर हैं। वो मेंबर क्या करेंगे? मार्च करेंगे एक आर्मी के बैंड के पीछे, जिस आर्मी बैंड में टोटल 32 मेंबर्स हैं। आपके पास इन ए परेड, एक परेड में पहले क्या करेंगे? आर्मी के बैंड वाले मार्च करेंगे, मूव करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा रिपब्लिक डे पे पहले बैंड वाले मूव करेंगे, फिर उसके पीछे आर्मी के ऑफिसर्स मूव करेंगे। जहां पर आर्मी बैंड वाले जो ऑफिसर है वो 32 है और जो आर्मी के हैं वो 616 मेंबर्स हैं। समझ आया आपको? मतलब बैंड वाले अलग है और आर्मी के जो फौजी है वो अलग है। द टू ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन यहां से लेकर यहां तक काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं वो मार्च करेंगे इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब दोनों के कॉलम सेम होंगे। कॉलम का मतलब जैसे अगर एक लाइन यहां मूव कर रही है, उसमें 5 मेंबर हैं, तो सेकंड लाइन में भी 5, थर्ड में भी 5, फोर्थ में भी 5, ऐसे 5-5 मेंबर बनेंगे। अगर फर्स्ट में 7 है तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, जितने भी कॉलम होंगे सब में 7 होने चाहिए। तो वही मतलब है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये जो दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? तो बताइए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मतलब कितने मैक्सिमम कॉलम बन सकते हैं इन विच दे कैन मार्च, जिसमें वो मार्च करें। मतलब कॉलम तो बनेंगे लेकिन वो मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें दोनों के दोनों जो हो सेम नंबर हो, दोनों के दोनों जो आपके सामने कॉलम बनेंगे उसमें सेम मेंबर हो, और वो मैक्सिमम नंबर कौन सा है कॉलम का। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 4 बन रहा है, 6 बन रहा है, 7 बन रहा है, तो सबसे मैक्सिमम कौन है? 7 है, तो 7 आपका आंसर होगा। अगर 10, 12 और 15 बन रहा है तो मैक्सिमम 15 है, तो 15 आपका आंसर होगा। तो ये बातें यहां पर क्वेश्चन में दी हुई हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने एक छोटे से नंबर से समझेंगे। आई थिंक मेरे को क्वेश्चन एक बार और समझाना चाहिए। ओके, देखिए पहले एक आर्मी के ऑफिसर है, उस टोटल आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो 616 है, 616 आर्मी के ऑफिसर हैं। और क्या है कि एक आर्मी बैंड वाले हैं जिसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं। जब परेड होगी तो पहले बैंड वाले चलेंगे और उसके बाद आर्मी के ऑफिसर चलेंगे। बैंड वाले टोटल 32 हैं, आर्मी के ऑफिसर 616 है। वो जब मार्च करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा परेड में, जब वो मार्च करते हैं तो उनके जो कॉलम होते हैं वो कॉलम सेम होते हैं। ये आपको समझ आया? तो यहां पर भी इनके कॉलम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब ये 616 और 32 सब मूव करेंगे लेकिन उनके कॉलम सेम होने चाहिए। तो आपको बताना है कि वो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, ताकि वो अगर कॉलम में मूव करें तो उनके जो कॉलम है, वो जो उनके नंबर है वो सेम हो। मतलब वो जब मूव करेंगे तो नंबर सेम होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आए तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 8 और 12। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में 8 पर्सन है, सेकेंड ग्रुप में 12 पर्सन है। अब ये 8 और 12 जो है वो ग्रुप बना के मूव करेंगे, ग्रुप बना के मूव करेंगे और जो उनके कॉलम है वो सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हो सकता है कि ये 8 जो है वो 2-2 का ग्रुप बना ले। 2-2 का मतलब आपके पास पहले यहाँ पे 8 वाले, मैं इसका नाम क्रॉस दे दे रहा हूं, 8 वाले क्रॉस 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 और ये क्रॉस, ये टोटल 8 पर्सन आ गए। उसके बाद ये 12 पर्सन आएंगे, इनको मैं राइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट 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 एंड सो ऑन, इस तरीके से। मतलब पहले ये 8 मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये 12 मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मेंबर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम बने हैं और दोनों कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन उसने यहां पर मैक्सिमम नंबर की बात करी है, तो मैक्सिमम नंबर हम लोग और बनाने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए हम लोग 3-3 का बनाने की कोशिश करें तो 8 को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस 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 क्रॉस, 6 हो गए और ये नहीं, ये तो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर 3 आपके पास मेंबर हैं
और यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 2 ही है, हमें नंबर सेम चाहिए, तो 3 वाला तो नहीं हो पाया। मान लीजिए हम लोग 4 बनाने की कोशिश करें, तो 4 के लिए क्रॉस 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 क्रॉस, 8 मेंबर आ गए, 4 अलग अलग कॉलम बन गए, 1 2 3 और 4। अब 12 को 4 में रिप्रेजेंट करना है, तो राइट 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 राइट। आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके सामने 12 मेंबर्स भी आ गए, मतलब उस 2 से बड़ा तो ये 4 आ गया, तो 4 आंसर होगा। और चेक करते हैं क्या और बन सकता है। ऐसे हम लोग 6 के लिए करेंगे, ऐसे हम लोग 8 के लिए करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए अच्छा 5 के लिए तो पता है ना, 5 तो 8 के टेबल में 5 के टेबल में 8 आता ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं, वैसे भी 5 ऑड है 8 इवन है। 6 का ट्राई करते हैं, क्योंकि 6 का देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस 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 क्रॉस, ये 6 हो गया। अब 8 थे, 6 हो गए, 2 बचे, तो कॉलम तो सेम नहीं बना, क्योंकि फर्स्ट में 6 आ रहा है और सेकंड लाइन में 2 आ रहा है, तो ये 6 वाला कॉलम तो बन नहीं पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग, अगर ये नंबर यहाँ पे छोटा था तो हम लोग सोच पा रहे थे, लेकिन अगर हमारे सामने नंबर बड़ा हो गया, जैसे 616 और 32, 616 और 32, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में यहां पर इनका HCF फाइंड कर लेंगे। जो भी हमारा HCF आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए अगर मैं 8 और 12 का HCF फाइंड करता तो मुझे पता चलता कि यहां पर 8 1 जा 8 और ये 4 2 जा फाइनली 8, तो मेरा HCF जो है वो 4 आ गया। इसका मतलब 4 ही वो मैक्सिमम नंबर है जो हमारे मैक्सिमम नंबर 4 ही वो नंबर है जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। आपने देखा भी था अभी मैंने जब क्रॉस 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 से बनाया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये 616 और 32 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 616 और 32 का HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करना हमें आता है, 616 बड़ा है तो 616 को डिवाइड करूंगा मैं 32 से। अब 32 के टेबल में 61 नहीं आता, 2 टाइम्स में 64 बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम्स में 32 यूज करेंगे। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 को कॉपी करा। अब 32 के टेबल में आई थिंक 296 चेक करते हैं, 32 के टेबल में 296 8 टाइम्स में या 9 टाइम्स में चेक करते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 और 1 28, 288 आ गया। तो 9 टाइम्स में आपका आ गया 288, 6 में से 8, 16 में से 8 गया 8, यहां पर 7 9 में से 8 0 0, आपका यही बचा बस 8। अच्छा किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा ना कि 32 को यहां लिखना चाहिए था, जब आपका 29 बच गया एज ए रिमाइंडर, तो 32 को यहां लिखना चाहिए था। नहीं बेटे, अभी हमारा 6 भी बचा हुआ है, हमारा 6 जो है वो 61 के बगल में लिखा था, ये 2 डिजिट नंबर था, तो डिविडेंड में हमने 2 डिजिट नंबर लिया था, लेकिन टोटल डिविडेंड 3 डिजिट नंबर का है, तो 6 को अभी हमने कॉपी करना रह गया था, तो 6 कॉपी करा और ये अब 8 बचा। 32 जो डिविजर था वो यहां पर आके डिविडेंड बन जाएगा और 8 4 जा 32, मतलब आपका 8 जो है वो HCF आ गया इनका। तो आप कैसे लिखेंगे, आप 616 को लिख सकते हैं 32 इंटू 19 प्लस 8, 32 इंटू 19 प्लस 8, और फिर 32 को आप लिख सकते हैं यहां पे 8 इंटू 4 प्लस 0। तो आपको ये पता चला कि जो आपका HCF है किस किस का, 616 और 32 का, वो 8 आ गया। इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनेगा ताकि बैंड वाले और आर्मी के ऑफिसर सेम कॉलम में मूव कर सके, समझ रहे हो, वो 8 बनेगा, वो आपके सामने 8 डिफरेंट कॉलम बनेगा। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे बैंड वालों को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, आर्मी के ऑफिसर को राइट से, तो क्रॉस 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके सामने बैंड वाले। अभी 8 हुआ है, टोटल 32 है, तो फिर से 8 क्रॉस 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 क्रॉस, फिर से क्रॉस 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 क्रॉस, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा, और एक लाइन और क्रॉस क्रॉस की आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। तो ये आर्मी के बैंड वाले ऑफिसर हैं जो कि 8 कॉलम में मूव करेंगे, कॉलम सबके सेम होंगे, और वैसे ही इनके पीछे
616 होगा, तो ऐसे राइट राइट करिए, आपको पता चलेगा कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में 616 भी आ गया एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने और है, वही सेम क्वेश्चन है, बस मैंने उसके डिजिट को चेंज कर दिया। तो फिर से आप लोग क्या करेंगे, उनके बीच का एचसीएफ फाइंड करेंगे, और एचसीएफ फाइंड करने के लिए वही आपको मेथड पता है, आप 678 को यहां पर डिवाइड करेंगे 36 से, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 36 के टेबल में 1 टाइम्स में 36 चलेगा, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 8 अभी बचा हुआ है तो 8 को कॉपी करा। आई थिंक 36 के टेबल में जो है आपका 318 वो 9 टाइम्स में आएगा, चेक करते हैं शायद। 9 6 54 कैरी 5 और 9 3 27, 27 और 5 32, ये तो बड़ा हो गया, तो हम इससे थोड़ा सा छोटा 8 टाइम्स में चलाएंगे। तो ये 8 टाइम्स में 6 8 48, तो यहां पर 8 कैरी 4, 8 3 24, 24 और 3 28, तो ये हमारा यहां पर 8 टाइम्स में आ गया 288। आप इसे माइनस करेंगे तो 0 3 और 1 नहीं सॉरी सिर्फ 30 आपका बचेगा। ये 36 आपका यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, फिर 30 बन जाए 30, आपका 6 बचा, ये 30 आपका वहां डिविडेंड बन जाएगा, फिर 6 5 जा आपका 30, और फाइनली आंसर आपका 6 आ गया। मतलब आप लिख सकते हैं 678 इज इक्वल टू 36 इंटू 18 प्लस 30, 36 इंटू 18 प्लस 30, और उसके बाद इस 36 को आप लिख सकते हैं 30 इंटू 1 प्लस 6, 30 इंटू 1 प्लस 6, एंड फाइनली 30 को आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 6 क्रॉस 5 प्लस 0, तो यहां आपका रिमाइंडर 0 हुआ है, तो इसका जो डिवीजन होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 678 और 36 का। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके